नमस्कार, कांटेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मादक पदार्थ तस्करों द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज करने के प्रस्ताव आदेश को स्थायी करते हुए अप्रूव किया है। मामले में अभियुक्त मोहम्मद हारून अजमेरी निवासी बागलिया थाना हथुनिया एवं दुर्गा सिंह उर्फ राजू सिंह राजपूत निवासी खियासरिया थाना देचू, जो अमरावती नगर सांगरिया में स्थित किराए के गोदाम से पुलिस थाना बासनी जोधपुर पश्चिम द्वारा दिनांक 24 मई को 16 क्विंटल 72 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया था। इसकी जांच में उक्त डोडा चूरा अभियुक्त मोहम्मद हारून के द्वारा सप्लाई करना पाया गया है। यहां पर अभियुक्त की तलाशी ली गई। अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2023 में पुलिस थाना हथुनिया पर भी नाबालिग किशोर को ब्राउन शुगर सप्लाई करने का एक प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान चल रहा था। अभियुक्त हारून अजमेरी की गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस पर दिनांक 1/10 को अभियुक्त मोहम्मद हारून को सीआईडी सीबी राजस्थान व प्रतापगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जांच अधिकारी को सुपुर्द किया था। कार्रवाई के उपरांत हारून अजमेरी के द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई थानाधिकारी हथुनिया शंभू सिंह झाला द्वारा की गई है। इसके तहत समस्त दस्तावेज संबंधित कंपिटेंट अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। फ्रीजिंग आदेश तैयार कर दिनांक 8/11/2023 को कंपिटेंट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सफेमा एंड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किए गए हैं। कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा 16/11/23 व दिनांक 28/11/23 को सुनवाई की गई। दिनांक 5 दिसंबर को कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा थानाधिकारी हथुनिया द्वारा पेश किए गए फ्रीजिंग आदेश का अनुमोदन कर स्थायी कर दिया गया है। कंपिटेंट मादक पदार्थ तस्करी से कमाई गई संपत्ति में पिता के नाम पर जारी आवासीय भूमि के पट्टे पर निर्मित आवासीय मकान और अपने भाणेज के नाम पर क्रय की गई थार गाड़ी, जिसकी अनुमानित कीमत 2,65,00,000 रुपये है, उसे फ्रीज किया गया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के तहत थाना छोटी सादड़ी के एनडीपीएस प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त कमल राणा की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई गई संपत्ति के दस्तावेज बनाकर अथॉरिटी को भिजवाए गए। अथॉरिटी द्वारा दिए गए आदेश पर कमल राणा का जिला पाली स्थित मकान, प्लॉट व जीरन मध्य प्रदेश में स्थित जमीन स्कॉर्पियो गाड़ी को फ्रीज कर जब्त करने की कार्रवाई की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में 7,51,00,000 रुपये है। संपत्ति फ्रीजिंग की कार्रवाई थानाधिकारी छोटी सादड़ी द्वारा की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में 1 जुलाई 2023 को थानाधिकारी अर्नोद को प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वीरावली से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 किलो अवैध अफीम, 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस व 3 कार को जब्त किया गया है। साथ ही 14 लाख रुपए को भी जब्त किया गया है। थाना अर्नोद पर प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान किया गया है। इस तरह तीनों अभियुक्तों की अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति संबंधी दस्तावेज जुटाए गए हैं और दस्तावेज तैयार कर अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं, जिस पर अथॉरिटी के आदेश पर ये फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें पीपलकोट स्थित कॉम्प्लेक्स, वीरावली स्थित मकान, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 मारुति सुजुकी कार व मोटरसाइकिल को धारा 68F1 के तहत फ्रीज किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 4 करोड़ रुपये है। संपत्ति फ्रीजिंग की कार्रवाई थानाधिकारी सालमगढ़ द्वारा की गई है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में थाना रठाना क्षेत्र के सागरिया निवासी अभियुक्त कमलेश शर्मा, जिस पर नीमच सिटी में प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में दर्ज है, इसमें अभियुक्त 14 किलो 560 ग्राम स्मैक की तस्करी में वांछित चल रहा था, जिसे जिला पुलिस द्वारा डिटेन कर एनसीबी को सुपुर्द किया गया। थानाधिकारी द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति संबंधी दस्तावेज जुटाए गए और दस्तावेज तैयार कर अथॉरिटी को भिजवाया गया, जिस पर आवासीय मकान और पत्नी के नाम से खरीदे गए खेत को फ्रीज किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपये है। इस तरह एसपी अमित कुमार द्वारा मालवा व मेवाड़ के मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, चित्तौड़ व मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर आदि में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोह के गठजोड़ को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रभावी अभियान चलाकर जिले के समस्त थानाधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे थानों पर थाना स्तर पर विशेष पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई कर मादक पदार्थ तस्करों को वित्तीय सहयोग करने वाले और शरण देने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा पहली बार एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं का उपयोग कर आर्थिक और भौतिक रूप से अपराधियों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। ये थी क्राइम से जुड़ी खबर। लगातार कांटेल की आवाज़ डिजिटल से जुड़े रहे हैं। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़।